एक्साइटेड? नहीं, मजा नहीं आया। कुछ बताता हूं आपको। मिस्टर अजय पिल्ले की एक बार टांग टूटी थी और बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था, मल्टीपल फ्रैक्चर हुए थे नी में, और अगले ही बुधवार को उन्होंने एक ट्रेनिंग बुक किया था ऑफिस के अंदर ही, और उस ऑफिस की ट्रेनिंग में उन्होंने कुछ कमिट किया था कि वो ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन क्योंकि उनको चोट लग गई थी और वो बेड रेस्ट पे थे, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर आप प्लीज ले लीजिए। तो मैंने ट्रेनिंग ली और खचाखच भरा हुआ था, 70-75 की जगह थी, करीब करीब 125 लोग वहां बैठे हुए थे, और बैठते हुए जैसे ही मेरी वहां पर एंट्री हुई और मैंने सिर्फ एक बार उनसे पूछा आर यू एक्साइटेड, एंड बिलीव मी, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा पूछ लूं, इतना जबरदस्त एक्साइटमेंट था। एंड वो किसी और की ट्रेनिंग नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ अमित मिश्रा टीम की ट्रेनिंग थी, और वो टीम में जोश था, जज्बा था और जुनून था, और आज देखो वो मर्करी प्रमोशन लेके आए हैं। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? दैट्स ग्रेट। तमन्नाओं की तस्वीर तो हर कोई सजाता है, पूरा वही कर पाता है जो सिर्फ बिजनेस में आता है। एंड दोस्तों, आज उन्हीं तमन्नाओं की तस्वीरें हमारे सामने हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 डायमंड एंड अबव प्रमोशन आपके सामने हुई हैं। और अभी जब ये प्रमोशन मैं देख रहा था, मैं दीपक सर आपस में बात कर रहे थे, तो वो सारे पल आपस में बात करते हुए चर्चा में आ रहे थे कि कैसे इवॉल्व इंडिया की शुरुआत हुई, कैसे हम लोग 1-to-1 मीटिंग किया करते थे, कैसे बेसिक ट्रेनिंग किया करते थे, ना बेसिक ट्रेनिंग लेने आता था, ना बूट कैंप लेने आते थे, ना इवॉल्व करना आता था, कुछ भी करना नहीं आता था, लेकिन एक बात थी, वो थी कि चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। देखियो, आज तस्वीर आपके सामने है, आज तस्वीर आपके सामने, ये सफर रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि दोस्तों किसी ने कहा है कि जिसमें हिम्मत होती है वो मौसम के हर सितम को सह लेता है, जिसमें हिम्मत होती है वो मौसम के हर सितम को सह लेता है। पत्ते ही हैं जो गिरते रहते हैं, पेड़ हर दम खड़ा रहता है। तो दोस्तों, जिसमें दम होता है वो खड़ा रहेगा, जिसमें दम होगा वो चलता रहेगा, और जिसमें जज्बा होगा वो करके दिखा देगा कि वो करना क्या चाहता है। ये बिजनेस कोई आम बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस रोजी रोटी चलाने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस सपनों को साकार करने का बिजनेस है। वो सपने जो आपके आम जिंदगी में, हमारे आम जिंदगी में, आम हालातों में, आम पोजीशन में जो सपने साकार नहीं हो पा रहे, वो सपने साकार करने का यह बिजनेस है। और हमने देखा कि कैसे कैसे सपने साकार हुए हैं जो आम जिंदगी में सुनने का नाम नहीं लेते। आज मेरे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है, दिल बाग बाग हो रहा है, सीना होगा करीब करीब 40 इंच का, लेकिन 56 इंच जैसा हो रहा है। इसलिए नहीं कि मोदी जी यूपी में बम्पर सीटों से जीत गए हैं, इसलिए कि आज इवॉल्व इंडिया के अंदर जबरदस्त प्रमोशन है, और 7 डायमंड अबव प्रमोशन में से 6 प्रमोशन हमारी टीम से है। 7 डायमंड प्रमोशन में से 6 हमारी टीम से है, लेकिन खास बात यह है कि जो एक और व्यक्ति रह गया जो हमारी टीम में नहीं है, लेकिन वो मेरे दिल में रहता है, मिस्टर राजेश कुमार। जोरदार तालियां उसके लिए। दिस इज द ग्रेट टाइम टू वॉच। सचमुच हमने कोई पुण्य किए होंगे कि आज ये दिन हमें देखने को नसीब हुआ, क्योंकि ये दिन हर किसी के किस्मत में नहीं लिखा है, उन्हीं की किस्मत में लिखा है जो आज यहां पर रूबरू हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आज वंचित हैं इस प्रोग्राम में शामिल होने से। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों, मैंने अमित मिश्रा, संजय तिवारी, सतीश कुमार, रंजीत कुमार, राजेश, अजीत चौधरी एंड मिस्टर विनोद गिरी, इन सभी के शुरुआत का सफर देखा है। अगर कहूं तो संघर्ष से सफलता का सफर मैंने इस बिजनेस के अंदर अपनी आंखों से देखा है, और खुशी है ये बताते हुए कि उंगली पकड़ के जो चलना सिखाया, आज ये दौड़ रहे हैं, और दौड़ रहे हैं अपने पैरों की रफ्तार से नहीं, रॉकेट की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, रॉकेट की रफ्तार से।
मैंने देखा है अमित मिश्रा की बाइक जब वो इस बिजनेस में आए थे, मैंने देखी है संजय तिवारी जी की वो बाइक जब वो इस बिजनेस में आए थे, मैंने देखी है वो बाइक मिस्टर परवीन सिन्हा की जो इस बिजनेस के अंदर आए थे, और मैंने देखी है रंजीत कुमार, सतीश कुमार, विनोद गिरी, सबकी पोजीशन कि कहां से आज वो कहां का सफर तय किए हैं। लेकिन दोस्तों बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आज अमित मिश्रा जी बाइक पे नहीं हैं। जहां एक बढ़िया सी लग्जरी कार खरीदने का किसी का सपना होता है, आज अमित मिश्रा जी ने इस बिजनेस से दो ऑडी कार खरीदी हैं। दो ऑडी कार। और क्या बच्चे की जान लोगे? दो ऑडी कार। मैं नहीं जानता किसी व्यक्ति को जो मेरे पर्सनल कांटेक्ट में है जिसने इस छोटी सी उम्र में, इस बिजनेस की छोटी सी उम्र में दो ऑडी कार खरीदी हो। और मैंने देखा है संजय तिवारी और संजय तिवारी जी की फैमिली को, जब इस बिजनेस में ज्वाइन किए थे सुबोध और संजय, तो उनके पास 2 मोटरसाइकिल हुआ करती थी। और आज मुझे बताते हुए बहुत सीना गर्व से चौड़ा होता है, फूला नहीं समा रहा, कि आज उनके घर में 8 कारें इसी बिजनेस से हुई हैं। और सोचिए और कैसे सपने साकार होते हैं, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। मैं प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, मैं उनके बैंक बैलेंस की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी खुशहाली की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि सपने इस बिजनेस से कितनी आसानी से और कितनी जल्दी, अगर आपके अंदर तबीयत है कि आप कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म है जहां से आपके सारे सपने साकार हो सकते हैं। क्योंकि टैलेंट तो यहां पर भरा पड़ा है और टैलेंट बाहर भी भरा पड़ा है, लेकिन क्या उस टैलेंट की कोई औकात है, कोई वैल्यू है अगर उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिले तो? Am I right or wrong? एक बीज जिसके अंदर जंगल पैदा करने की ताकत होती है, लेकिन अगर उसको बढ़िया सी जमीन नहीं मिले तो क्या वो वृक्ष भी बन पाएगा? जंगल तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आज शुक्र है ऊपर वाले का, थैंक गॉड, कि सेफ शॉप जैसी शानदार बेमिसाल प्रगति के पथ पर अग्रसर होती हुई कंपनी आज हमारे बीच है, जो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहां पर हम सचमुच अपने सपनों की फसल उगा सकते हैं, जहां पर हम जो सोचें वो बो सकते हैं, और वो जो बो सकते हैं वो बना सकते हैं, और जो बना सकते हैं उसको जी सकते हैं। जीने लगा हूं पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा तुझ पे मरने लगा हूं। जस्ट इमेजिन, सुना था कभी एक शेर जो मुझे बहुत पसंद आता है, लेकिन मैं बार बार उसको कहना पसंद करता हूं कि कामयाबी दिल के इरादे आजमाती है, कामयाबी दिल के इरादे आजमाती है, ख्वाबों को निगाहों के पर्दों से हटाती है। मायूस ना हो, अपने इरादे ना बदल, तकदीर तो किसी भी वक्त बदल जाती है। और आज से आपकी बारी है, आज से आपकी बारी है। क्योंकि दोस्त, आज डायमंड, डबल डायमंड और मरकरी प्रमोशन ही नहीं, आज बहुत सारी रूबी प्रमोशंस हैं, बहुत सारी एमरल्ड प्रमोशन है, बहुत सारी टोपाज और पर्ल प्रमोशन भी है। आज उनका दिन है, कामयाबी का दिन है, वो कामयाबी का दिन जिसका उन्होंने सपना संजोया है। और आज हम लोग बहुत बहुत सेफ हैंड में हैं। सिर्फ शेफ शॉप कह देने से शेफ शॉप नहीं, सचमुच हम लोग बहुत सेफ हैंड में हैं, जहां पर भारत सरकार आज इस इंडस्ट्री की ताकत को समझते हुए इसको रेगुलराइज कर चुकी है। ये इंडस्ट्री आज रेगुलराइज हो चुकी है। आज गवर्नमेंट ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के ऊपर गाइडलाइंस निकाल दी है। आज सचमुच हमारा भविष्य पहले भी सुरक्षित था, आज सुरक्षित भी है, उज्जवल भी है, और बहुत तेजी से प्रगति के पथ पर और अग्रसर होने के लिए तैयार है, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने तय किया है। आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स मॉनिटरिंग करने की पावर ले चुकी है। आज ये गाइडलाइंस जो हमें मिली है, ये सत्यापित करती हैं कि अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री घर घर में पहुंचेगा। आज नेटवर्क मार्केटिंग की बुलंदी घर घर में पहचानी जाएगी, और वो पहचानी जाएगी आप सब लोगों की बदौलत, आप सब लोगों की बदौलत। और सोच के देखिए, 16 साल का ये इतिहास, जहां पर मेरे जैसा एक शख्स इस बिजनेस में ज्वाइन करता है। आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस बात से कि मिस्टर अमित मिश्रा ने मरकरी लेवल अचीव किया है, ऑडी ए कार खरीदी है, बहुत सारी अचीवमेंट्स अभी आपके सामने हुई। लेकिन मुझे याद है वो पल जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ देखा था एक वो चेक
जिसने मुझे हौसला दिया था, और वो चेक की रकम सिर्फ 5,000 रुपए की थी, और वो एक ही हफ्ते का चेक था, और उनका पहले ही हफ्ते का चेक था। पहले हफ्ते का चेक देख के मेरे अंदर ऐसी स्फूर्ति आई, ऐसा विश्वास आया कि जब इस शख्स का एक हफ्ते का चेक 5,000 रुपए का आ सकता है, तो संजय गुप्ता तेरे में इतना भी दम नहीं है कि तू महीने का 5,000 रुपए कमा सके। और अगर 5,000 रुपए तू कमा सकता है, तो या तो तेरी सैलरी बचेगी या फिर ये 5,000 रुपए बचेंगे, और दोनों में से कोई भी एक बचेगा, तो तेरे सर पे जो कर्जा चढ़ा हुआ है उसको उतारने में आसानी होगी। और यही मेरे लिए गजब की मोटिवेशन थी, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। अभी बता रहे थे सर स्टेज पे आते आते कि मुझे वो वक्त याद है, दीपक सर बता रहे थे मुझे वो वक्त याद है कि जब हम आपका फॉलोअप जहांगीरपुरी में करने आए थे। मेरा फॉलोअप इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए जहांगीरपुरी में आए थे, एंड मेरे पास उस समय एक एलएमएल का स्कूटर हुआ करता था, लेकिन प्राउड टू से मेरे अपलाइन को भी गर्व होता होगा कि आज मेरे पास जैगुआर है। ये बड़ी बात नहीं है कि मैं 2 लाख रुपए हफ्ता कमाता हूं, ये बड़ी बात नहीं है कि मैं इस बिजनेस से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम कर चुका हूं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आज मेरे पास जैगुआर है। आज इलाके में लोग इस वजह से पहचानते हैं कि जो संजय गुप्ता का बेटा है गर्व गुप्ता, उसके स्कूल में इस बात से पहचाना जाता है कि इसके पापा के पास जैगुआर है, इसके पापा के पास जैगुआर है। लेकिन दोस्तों बिलीव कीजिए, जब मैं मिसेस सरिता चौधरी जी को सुन रहा था, अपना वक्त भी याद आ रहा था कि कुछ ऐसी स्थिति तुम्हारी भी थी। तुम्हारी वाइफ को भी डिमोशन सा फील होता था कि कहां छोड़ दिए पापा मुझे लगता था कि मेरी वाइफ का डिमोशन हुआ है मुझसे शादी करके। हालांकि ये बात वो अच्छी तरह से बता सकती है, मैं नहीं, क्योंकि मेरी तो प्रमोशन हुई थी, लेकिन उसका डिमोशन हुआ था। इकोनॉमिकली बहुत अच्छी कंडीशन पे थे। मेरे लिए यही चैलेंज था। मिस्टर अजीत चौधरी की बात जबरदस्त लगी कि इंसान वो जो चैलेंज ले, और जो चैलेंज लेता है वही कामयाबी हासिल करता है। मैंने चैलेंज लिया कि दिखा दूंगा तुम्हारे कुनबे में जितने भी रईस होंगे, संजय गुप्ता से ऊपर कोई नहीं होगा, और आज वो हो चुका है, आज वो हो चुका है। एंड दिस इज द टाइम टू ग्रो अप। बहुत तेजी से आगे बढ़ने का समय है। बहुत बहुत बधाई मिस्टर अमित मिश्रा, बहुत बहुत बधाई। ऑल डबल डायमंड्स एंड डायमंड्स, कमेंडेबल परफॉर्मेंस बाय यू ऑल। और इनके सभी अपलाइंस और सभी डाउनलाइंस को बहुत बहुत बधाई। मैं चाहता हूं कि इन सभी डायमंड अबोव के लिए एक बार सचमुच जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। अगर ये तालियां बजाएंगे तो दोस्त, ये तालियां मुझे इनके लिए पसंद नहीं है। आप मेरे लिए बजा सकते हैं तालियां, लेकिन मैं इनके लिए पसंद नहीं करूंगा। जोरदार तालियां, कम ऑन, कम ऑन, फ्रॉम दिस साइड। आर यू एक्साइटेड? ग्रेट। जितने भी लोग डायमंड एंड डबल डायमंड प्रमोशन ले रहे थे, उनमें से कितने लोगों को लग रहा था कि काश हम भी स्टेज पे होते? नहीं नहीं नहीं, कंजूस हैं आप लोग। अगर मैं होता तो दोनों हाथ खड़े करता। जिसमें जितना दम है, जोरदार तालियां बजा के दिखा दे कि अगली बार स्टेज पे हम होंगे। और तालियां, थोड़ी सी और जोश के साथ, जुनून के साथ, जज्बे के साथ। ग्रेट दोस्तों, सच्चे मायने में अब आपने साबित किया है कि आप भी एक मौका चाहते हैं जहां पर आपको अपनी ताकत, अपना जज्बा, अपनी जोश, अपनी हिम्मत और अपनी चैलेंज लेने की शक्ति को दिखाने का मौका मिले। एंड इवॉल्व इंडिया आपके साथ है। इवॉल्व इंडिया आपके साथ है, और उस इवॉल्व इंडिया जो सचमुच हमेशा आपके साथ है, जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। जोरदार तालियां। ये इवॉल्व इंडिया के लिए तालियां हैं। ये इवॉल्व इंडियंस बजा रहे हैं। दोस्तों, अगली बार आपके पास मौका है। डेट लिख लीजिए, 15 से 16 सितंबर 2017। इसी साल की 15 और 16 सितंबर को इवॉल्व इंडिया ने आपके लिए एक बार फिर शानदार मौका 6 महीने पहले ही आपको दे दिया है, जो अभी बताया जा रहा है
कि 15 और 16 सितंबर को इसी तालकोटरा स्टेडियम में आपकी डायमंड प्रमोशन और अगली प्रमोशन तय हो सकती है। आर यू एक्साइटेड? आर यू हैप्पी? नेक्स्ट सक्सेस डे की डेट 15 और 16 सितंबर। और डेट लिख सकते हैं, आपकी सक्सेस, आपकी कामयाबी, आपकी सफलता और आपके उन महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने के लिए और कुछ मौके जो नेक्स्ट इवेंट्स के इवॉल्व इंडिया के द्वारा आपको मिल रहे हैं, वो है 21 मई 2017 को लखनऊ में एक और सक्सेस डे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जोरदार ताले हैं इसके लिए। पटना में दो इवॉल्व हो रहे हैं, 14 मई को सुबह और शाम का, एंड साथ ही साथ कंपनी की 17वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी 24 दिसंबर को, और वो भी इसी तालकोटरा स्टेडियम में। जोरदार ताले इस बात के लिए। दोस्तों, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं इस बात के लिए कि आज जो न्यू गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज की है हमारे लिए और मॉनिटरिंग के लिए मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को पावर दी है, आज वो देखरेख उनकी गाइडेंस में आज ये इंडस्ट्री चल रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। एंड उसके साथ साथ खुशखबरी है, जो कि आप सब जानते हैं, हम एक नए पायदान पर अग्रसर हैं, नए पायदान की तरफ बढ़ने वाले हैं, और एक नया सॉलिड स्टेप ले लिया है कंपनी ने, जो कि रिटेल बिजनेस का है। कितने लोग जानते हैं इस बात के लिए? सभी लोग एक्साइटेड हैं? तो जोरदार तालियां हो सकती हैं इसी बात के लिए। एंड सिर्फ ये खुशखबरी जल्दी ही आपके सामने रूबरू होने वाली है। कुछ घंटों में कंपनी आपके लिए रिटेल बिजनेस लॉन्च करने वाले, जिसकी वेबसाइट तो सेफ शॉप के लिए सचमुच ये हमारी सेफ शॉप के लिए है। अरे हाथ टूट जाए मंजूर, लेकिन सेफ शॉप को सलाम। कुछ ही दिन पहले जश्न प्रोग्राम सेलिब्रेट हुआ और वहां पर पता चला कि एक जबरदस्त आयाम में हम लोग आने वाले हैं। इनकम का नया ऑप्शन खुलने वाला है, जहां पर जैसे ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं तो मेरी जानकारी में आया है कि 300 नए प्रोडक्ट के साथ ये रिटेल बिजनेस हमारे लिए लॉन्च होने वाला है। और कंपनी ने कमिट किया है कि एक साल के अंदर यानी दिसंबर 2017 खत्म होते होते कंपनी 1000 प्रोडक्ट के साथ आपको रिटेल बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने वाली है। 1000 प्रोडक्ट के साथ। दोस्तों, सारी मार्केट अब आपके थ्रू कवर होने वाली है। हर कैटेगरी का बंदा आपके साथ कवर होने वाला है, ज्वाइन करने वाला है, और सेफ शॉप के रिटेल प्रोडक्ट्स घर घर में जाने वाले हैं। और ये बिजनेस होगा तो किसका होगा? यस, हमारा होगा। और जब हमारा बिजनेस होगा तो क्या इनकम नहीं होगी? इनकम का एक शानदार ऑप्शन हमारे सामने खुला है। एक ऐसा ऑप्शन जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसमें कई प्रकार की इनकम हमें मिलने वाली है। बाइनरी में हम लोग 2 लेग्स मेंटेन करते हैं, एक लेफ्ट और राइट और रॉन्ग। लेकिन इस बिजनेस में हमें 1 लाख पे भी इनकम मिल सकती है। 1 लाख पे भी इनकम मिलने वाली है। लगता है आप एक्साइटेड नहीं है ना? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, आप नहीं है ना? जहां पर लोग कहते थे अगर किसी की दूसरी लेग मेंटेन नहीं हुई तो इनकम तो नहीं आएगी, तो हम कहते थे नहीं आएगी। अब कहेंगे आएगी बॉस, आएगी, आ सकती है। और साथ ही साथ एम्बुलेंस एंड अबोव रेड क्लब को कंपनी ने एक और मुकाम, एक और इज्जत और एक और पार्टनरशिप से नवाजा है कि कंपनी लेवल का जो भी टर्नओवर होगा, उनको पूरी कंपनी टर्नओवर का, चाहे वो किसी की भी टीम से बिजनेस हो, वो बिजनेस पूरी कंपनी का टर्नओवर जो भी होगा वो शेप शॉप अपने रेड क्लब एसोसिएट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। Isn't it great? ये अपॉर्चुनिटी आज हमें मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, इससे भी खूबसूरती की बात अगर कहूं तो वो ये है कि कैपिंग बाइनरी में है। अभी तक कैपिंग है या नहीं? मैं 2 लाख रुपए हफ्ता कमाता हूं, क्या मैं 2,10,000 रुपए कमा सकता हूं? छोड़िए, मैं 2,01,000 नहीं कमा सकता।
क्योंकि 2 लाख से ज्यादा की कैपिंग नहीं है। लेकिन इस रिटेल बिजनेस ऑप्शन में जो नया इनकम ऑप्शन कंपनी ने दिया है, there is no capping, unlimited income we can earn from this option. जब पिछला जश्न हो रहा था, रजत सर यहां खड़े हुए थे, बाई चांस हमें भी उनके साथ खड़े होने का मौका मिला, मैं और मेरी वाइफ खड़े हुए थे, तो मैं रजत सर को कह रहा था कि सर 1 करोड़ रुपए कमाने में मुझे 7 साल लगे थे सेफ शॉप बिजनेस में। 1 करोड़ रुपए कमाने में जहां 7 साल मुझे लगे, लेकिन आज मैं 1 करोड़ रुपए कमाता हूं। लेकिन सर मैं आज गर्व से और खुशी से और आपको कमिट करता हूं कि इस बिजनेस से, रिटेल बिजनेस की द्वारा मैं 1 करोड़ रुपए महीने में भी कमाऊंगा। यह मेरा कमिटमेंट था उनको। एंड दिस योर गट फीलिंग, ये पोटेंशियल है आपके रिटेल बिजनेस की। और आम के आम गुटलियों के दाम, बाइनरी की इनकम एज इट इज चलेगी, बाइनरी की इनकम एज इट इज चलेगी, और साथ में रिटेल बिजनेस इनकम आपके सामने है। दोनों हाथों में जीने लगा हूं पहले से ज्यादा जीने लगा हूं। ये ताकत आज आपको किसने दी? यस, इवॉल्व इंडिया एंड सेफ शॉप। लेकिन दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी आपने ली भी है, ली है ना? इसको सलाम करते रहना, इसको पूजते रहना, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि आपकी जिंदगी बदलना और आपकी जिंदगी खाक होना आपकी मुट्ठी में है। आपको क्या बनाना है ये आप तय करेंगे, क्योंकि एक निर्णय आपकी जिंदगी बदल भी सकता है, और आपका एक निर्णय जो आपने नहीं लिया या जो भी लिया आपकी जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। एक उदाहरण से मैं कहना चाहूंगा और अपनी बात को विराम करूंगा। मिस्टर अमित मिश्रा ने सूरज, चांद और धरती की बात की थी ना, मैं वही चांद, बीच के चांद की बात करने वाला हूं जो धरती की परिक्रमा करता है। कोई जानता है कि चांद पे पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या कोई दूसरे को जानता है? दूसरे को जानता है? मैं अभी उसको 1000 रुपए का इनाम दूंगा। दूसरे को जानता है? $2000 का दूंगा। चलो कोई नहीं, ये मेरे पास ही रहेंगे। लोग कहते हैं बनिया हूं तो हूं भाई, क्या करूं। चलिए, नहीं, यूरी गागरिन पहला अंतरिक्ष में पहुंचने वाला आदमी था, ना कि चांद पे कदम रखने वाला। थैंक यू, इनके लिए जोरदार तालियां। कल्पना चावला भी अंतरिक्ष यात्री थी, लेकिन चांद पे पहुंच। बैठ जाओ, ऑप्शन खत्म है, ऑप्शन खत्म। राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री हैं, ना कि चांद पे पहुंचने वाले। अरे यार, अगर ऐसा कॉन्फिडेंस होता तो 2000 रुपए रखता ही क्यों? चले, जो भी है, मिस्टर जितेश बोल रहे हैं उसी ने दूसरा कदम रखा था। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बोला था कि दूसरा आदमी कौन था। जी हां, दूसरा आदमी था, क्योंकि उस यान में जो कि चांद पे पहली बार पहुंचा, 2 यात्री थे। एक पायलट था, एक को पायलट था। को पायलट थे मिस्टर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और जो पायलट थे वो थे एडविन सी एल्ड्रिन। एडविन सी एल्ड्रिन मोस्ट क्वालिफाइड पर्सनालिटी थे, जो कि पिछले अपोलो मिशन के भी साथी थे। एयरफोर्स के बहुत सॉलिड पायलट माने जाते थे, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग नेवी के पायलट माने जाते थे। लेकिन बहुत उत्साही थे, कर्मठ थे, और जबरदस्त चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले थे। जब पहली बार चांद पे यान उतर गया, तो उस टाइम नासा से कमांड आई पायलट फर्स्ट। और जब पायलट फर्स्ट की कमांड आई, तो एडविन सी एल्ड्रिन को उतरना है, और एडविन सी एल्ड्रिन सक पकाए हुए हैं कि अरे मेरे को उतरना है। अगर मैं उतरा तो कहीं फट तो नहीं जाऊंगा, कहीं सिकुड़ तो नहीं जाऊंगा, कहीं जल तो नहीं जाऊंगा, कहीं उड़ तो नहीं जाऊंगा। एंड जस्ट 10-15 सेकंड का समय लेते ही वो सोचते रहे। नासा से दूसरी कमांड आई, नाउ को पायलट नेक्स्ट।
एंड नील आर्मस्ट्रांग ने 1 मिनट की भी देरी नहीं करी और दुम कूद गया। आज वही जाना जाता है चांद पे उतरने वाला पहला इंसान कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। जो तुरंत निर्णय लेते हैं वो जिंदगी बदल देते हैं। आज वो मौका आपने पाया है, आपने सेफ शॉप बिजनेस ज्वाइन किया है। अब आज से निर्णय ले लीजिए कि मैं इस बिजनेस को छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि इस बिजनेस से मेरी नहीं, मेरे परिवार की नहीं, मेरी पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकती है। तो मैं क्यों ना बदलूं? आज मैं कसम खाता हूं सेफ शॉप बिजनेस में इवॉल्व इंडिया के साथ चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, चलता रहूंगा और 2 लाख रुपए हफ्ते से लेकर 2 लाख रुपए दिन पे भी आऊंगा, लेकिन इस बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जो निर्णय लेते हैं वही किस्मत बदलते हैं, और जो किस्मत बदलते हैं खुशहाली उनके कदम चूमती है। दोस्तों, इतनी सी बात कि पर्दा रूखे अनवर का हटा सकते हो। रूखे अनवर यानी खूबसूरती। पर्दा रूखे अनवर का हटा सकते हो, आसार कयामत के दिखा सकते हो। जिद पे आ जाए तमन्ना आपकी तो आकाश को कदमों में झुका सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।